नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू नामदो क्लासेस। नामदो क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो आपकी मल्हार क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक है उसके चैप्टर या पार्ट 6 है ना। और जो आपका ये पार्ट 6 होने वाला है मेरी माँ, यह आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। और ये किसकी आत्मकथा? आत्मकथा मतलब होता है बायोग्राफी। क्या है? बायोग्राफी है। और ये किसकी बायोग्राफी है? ये राम प्रसाद बिस्मिल की बायोग्राफी है। ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी इस बायोग्राफी को लिख रहे हैं, है ना। और ये लिख रहे हैं वो जेल में लिख रहे हैं ये बायोग्राफी। और उसका एक छोटा सा एक अंश है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो जो ये आत्मकथा है यह बताती है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल है ये स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है। और इनका जो सहयोग दिया है, इनकी माँ ने इनका बहुत सहयोग दिया है। और माँ के सहयोग से, माँ के हेल्प से, माँ के प्रोत्साहन से के कारण ही ये स्वतंत्रता सेनानी बनी। और आज इनका भारत में नाम है और इन्हें सब जानते हैं। चल, तो जो है ये पाठ हमारा आत्मकथा है जो हमारी मेरी माँ, यह जो आत्मकथा है उसमें कह रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल कि हे माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल मेरा पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक अर्थात सोशल उन्नति में भी तुम हमेशा सहायक रही हो। और जन्म जन्मांतर तक ऐसी माता मिले, ऐसा लिख रहे हैं ये अपनी आत्मकथा में। तो चलिए हम शुरू करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की ये आत्मकथा मेरी माँ। चल, तो राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में बहुत सुंदर थे, योग्य थे बहुत। जानने वाले कहते थे यदि किसी और जगह या किसी और देश में हुए होते तो ये आज सेनाध्यक्ष होते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। ये कौन कह रहा है? भगत सिंह। ये भी फ्रीडम फाइटर थे और बिस्मिल भी फ्रीडम फाइटर थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। मतलब उस टाइम पे भारत क्या था? इंडिपेंडेंट नहीं था, है ना। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की इंडिपेंडेंस के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक एट्रोसिटी अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेज़ों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। जेल से बाहर वह भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे पब्लिश किया, प्रकाशित करवाया। इसका नाम रखा निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। लोगों ने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट क्रोध और बढ़ गया लोगों का। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। राम प्रसाद बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं क्या? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा का एक अंश। चलिए हम शुरू करते हैं उनकी आत्मकथा का एक अंश जो है यहाँ पे। चलो तो देखते हैं प्यारे बच्चों। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दिया मतलब वहाँ जाने के लिए पैसे दे दिए। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। किसको? माताजी को। मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते, किंतु माताजी
मेरा उत्साह भंग न होने देती थीं। मुझ में जो कुछ जीवन वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। आप देखो पाठ का नाम क्या है, मेरी माँ। क्या बोल रहे हैं, मेरी माताजी क्या है, देवी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल बोल रहे हैं, मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुजी श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में दृढ़ता उत्पन्न की। क्या उत्पन्न की, प्रोत्साहन मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, सद्व्यवहार मतलब होता है अच्छा व्यवहार, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे दृढ़ता उत्पन्न की, है ना। आगे देखते हैं कि किसी आपत्ति मतलब किसी प्रॉब्लम तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में, क्या बोल रहा गया है, दीवानी मुकदमे में किसी दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या बोला, यह तो कैसा होगा, धर्म के विरुद्ध होगा, कि मैं कैसे हस्ताक्षर कर सकता हूँ अपने पिताजी के। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ। ना मैंने हस्ताक्षर किए, साइन किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, है ना। वो हमेशा सत्य का आचरण करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह, अब देखो वो माताजी के बारे में बताने लगे कि 11 साल की माताजी थीं, वो विवाह कर शाहजहाँपुर आई थीं। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। वो कैसी थी, अशिक्षित थी और एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों के बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। किसने बुला लिया, दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य मतलब क्या होते हैं, घर के कार्य, गृह कार्य की शिक्षा दी। कहाँ की शिक्षा दी, घर के कार्य, घर में क्या क्या काम होता है। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। कौन, माता जी। किसकी, राम प्रसाद बिस्मिल की। मेरे जन्म होने के 5 या 7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया। किसने, उनकी माता जी ने। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थीं, उन्हीं में जो शिक्षित थी, मतलब जो लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी, माता जी उनसे अक्षर बोध करती मतलब अक्षर सीखती थी, लेटर सीखती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समझ मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी मतलब हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगीं। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया कर। किसकी बहनों को, राम प्रसाद बिस्मिल की बहनों को। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, अब ये विद्यालय होगा या संस्था होगी, जब से आर्य समाज में प्रवेश किया माता जी से खूब वार्तालाप होता मतलब बात होती। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता, मतलब जीवन को अपना जीता, है ना। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में, क्रांतिकारी मतलब क्या होता है, क्रांति करना, है ना, रिवोल्यूशनरी। जब वो रिवोल्यूशनरी जो जीवन होता है ना, उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। मेरी मेजनी को उनकी माता ने की थी, जैसी मेजनी ने उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था, किसी की प्राण हानि ना हो। माता जी क्या बोलती थी, राम प्रसाद बिस्मिल की, किसी की प्राण ना जा पाए, है ना। उनका कहना था कि अपने शत्रु को कभी प्राणदंड ना देना, जो भी आपका एनिमी है
उसको जान से मत मारना या उसको प्राणदंड नहीं देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। मतलब उन्होंने अपनी माँ से वचन किया था, लेकिन क्या करें, उनको अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा। जन्मदात्री जननी, क्या लिखा है, जन्मदात्री जननी। जन्मदात्री जो जीवन देती है ना, उसको बोलते हैं जन्मदात्री, है ना। जन्मदात्री जननी मतलब माता। इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण मतलब क्या होता है, लोन, है ना, ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला कि मैं आपको, जो आपने मुझे किया, कि मैं आपको लौटा सकूं। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे तुम्हारा ऋण उत्तीर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, वो अपनी माता के लिए कह रहे हैं कि माता जी, आपने जो मेरा जीवन सुधारा है वह अवर्णनीय है। और ये सब आपको पता है, जो हमारी माँ होती है, जो हमारी मदर होती है, माँ होती है, वो हमारा सबसे पहला गुरु होता है, सबसे पहली टीचर होती है हमारी माँ। माँ ही हमारी सबसे पहली टीचर होती है और माँ ही हमें अच्छे बुरे, सही और गलत का राह बताती है ना। चलो आगे देखो। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है। क्या कह रहे हैं, मुझे जीवन की हर घटना याद है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश, देववाणी मतलब देवों के मुँह से वाणी, है ना। माता क्या होती है, माता हमारी पहली पूजनीय है ना। माता हमारी पहली पूजनीय है। जो हमारे प्रथम गुरु हमारी माता, हमारे भगवान हमारी माता ही हमारी सब कुछ होती है ना। आगे देखो। तुम्हारी दया से ही, क्या बोल रहे हैं माता के लिए, कि मम्मी, माँ, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो चुका मतलब लगा रहा। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। धार्मिक जीवन मतलब पूजा पाठ वाला जीवन में तुमने ही मुझे सिखाया, है ना। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, जो शिक्षा मैंने पाई, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती हो मतलब मुझे कोई चीज़ सिखाती हो, उसका स्मरण कर मतलब याद कर, तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। अच्छा, आप सोचो, अगर जब भी आप कुछ सोचते हो, जैसे आप अपनी मम्मी के बारे में सोचते हो, तो आपको अपनी माँ की फ़ोटो आपके चेहरे के सामने आ जाती है ना, तो वैसे उनको याद आ जाती थी। यदि मुझे ताड़ना भी देनी है, ताड़ना मतलब डांटना भी है या चिल्लाना भी है, तो बड़ी स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टतापूर्वक उत्तर दिया, मतलब अभी कभी अपन जवाब नहीं देते कभी अपनी मम्मी को, वही बोल रहे हैं, दृष्टतापूर्वक उत्तर दिया, तब तुमने मेरे प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे, है ना, वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर, जीवनदात्री मतलब जीवन को देने वाली, तुमने इस शरीर को जन्म देकर मतलब मुझे राम प्रसाद बिस्मिल को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक मतलब मुझे धर्म सिखाया, मुझे समाज में रहना सिखाया और आत्मिक सिखाया, लोगों से अच्छे से बात कैसे करना है, लोगों को अपना कैसे बनाना है, ये सब तुमने मुझे सिखाया। और जन्म जन्मांतर तक परमात्मा ऐसी ही माता दे। आगे देखते हैं बच्चों। महान से महान संकट में भी, क्या बोल रहे हैं, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, पेशेंस नहीं खोने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। भोग विलास मतलब क्या होता है, कोई अपन कहते नहीं है मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, धन चाहिए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की, चरण मतलब क्या होते हैं, पैर, चरण मतलब क्या होते हैं, पैर, तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी, है ना, क्योंकि इनको फांसी दे दी जाएगी। यह फ्रीडम फाइटर थे अंग्रेज़ों के खिलाफ़, इन्होंने बहुत काम कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ़, है ना, तो वो ही बोल रहे हैं। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगे मतलब पेशेंस रखोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता
अब यहाँ पे क्या बोला है, माताओं की माता। सभी माताओं की माता क्या है, हमारी भारत माता। हम क्या बोलते हैं, भारत माता की जय क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सभी माताओं की माता हैं। भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की। कोख मतलब क्या होता है, जहाँ बच्चा 9 महीने पेट में रहता है उसको कोख बोलते हैं, है ना। कलंकित ना की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, स्वाधीन मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट इंडिया का जब नाम इतिहास हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसके किसी पृष्ठ पर, किसी पेज पर, क्या बोल रहे हैं, किसी पेज पर, उसके किसी पेज पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। तुम्हारा नाम मतलब उनकी माता का नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी, किसने, गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, सिख, ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये सिखों के 10वें गुरु है ना, ये 10वें गुरु है ना, सिख संप्रदाय की 10वीं गुरु हैं। तो इनकी जो धर्म पत्नी ने, इनकी जो पत्नी थी, जब उन्होंने अपने पुत्रों की, अपने सन की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, जन्मदात्री मतलब जीवन जन्म देने वाली। वर दो, वर दो मतलब आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। विचलित ना हो मतलब डरे ना, एक ही स्थान पे रहे और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर, चरण कमल मतलब पैरों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूँ। जो ये आपकी आत्मकथा है राम प्रसाद बिस्मिल की, ये बहुत ही दर्द भरी आत्मकथा है, क्योंकि ये जेल में हैं और ये आत्मकथा अपनी लिख रहे हैं और अपनी ये आत्मकथा लिख रहे हैं अपनी माँ के ऊपर, है ना। अपने माँ के लिए बता रहे हैं कि उनका सहयोग उनकी माँ ने कैसा दिया। उनकी माँ ने उसे आज इस राम प्रसाद बिस्मिल जी को इस काबिल बना दिया कि वह देश के लिए समर्पित हो गए और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया, है ना। तो ये जो बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो ये आत्मकथा है, ये बहुत ही, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आत्मकथा है, यहाँ पे इस आत्मकथा से हम यह सीख सकते हैं कि हमारी माँ जो होती हैं वो हमारी प्रथम गुरु होती हैं और जो हमारी माँ होती हैं, माँ के चरणों में ही हमारा स्थान होता है और हमें हमेशा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि माँ हमारी पहली टीचर होती है। तो ये हमारी आत्मकथा थी जो राम प्रसाद बिस्मिल की, हमने इसको पूरी करी। चलिए आगे अब हम एक्सरसाइज और देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पाठ से। तो पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है बच्चों कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको स्टार बनाना है। चलो बहुत अच्छे से अपन ने पाठ पढ़ा, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, है ना। क्या इच्छा नहीं दिखाई देती पूर्ण होते, बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण ना होने की आशंका थी। भाई बताओ भाई, कौन सी इच्छा उनकी पूर्ण ना होने की आशंका थी। भारत माता के साथ रहने की इच्छा पूर्ण होने की आशंका ना थी, ये तो थी। अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ रहने की ये भी आशंका थी। अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की ये आशंका नहीं थी, है ना, है ना, ये आशंका उनकी नहीं थी और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि अपनी माँ की जीवन पर्यंत मतलब पूरे जीवन सेवा करने की उनकी जो इच्छा थी ये पूर्ण होने की आशंका नहीं थी उनको। क्यों नहीं थी, क्योंकि उनको फांसी होने वाली थी, क्योंकि वो क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे, है ना, वो फ्रीडम फाइटर थे। इसलिए उनके लिए उनको यह बिस्मिल जी को अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की इच्छा के पूर्ण ना होने की आशंका थी। चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। सबसे बड़ा उनका आदेश क्या था राम प्रसाद बिस्मिल की, तो बताइए बच्चों सबसे बड़ा आदेश क्या था कि देश की सेवा करें। हाँ ये तो आदेश था, लेकिन सबसे बड़ा आदेश क्या था, कभी किसी के प्राण ना लेना, कभी किसी से छल ना करना, सदा सच बोलना। देखो देश की सेवा करना ये भी आदेश था, सदा सच बोलना ये भी आदेश था, कभी किसी से छल ना करना या कभी किसी के प्राण ना लेना। जो उनका आदेश था वो था कभी किसी के प्राण ना लेना। अभी मैंने आपको बताया था पाठ में कि जो उन्होंने आदेश दिया था
कि कभी किसी के प्राण ना लेना, कभी किसी के प्राण ना लेना। तो ये वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कभी किसी के प्राण ना लेना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने उत्तर क्यों चुने। चलो आगे देखते हैं बच्चों, पंक्तियों पर चर्चा। तो यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। ये राम प्रसाद बिस्मिल बोल रहे हैं। तो उनकी जो माता थी वो बहुत ही उनमें बुद्धि थी, उनकी माता में बहुत ही सहनशील थी उनकी माता, और बहुत ही हम बोलेंगे अशिक्षित होने के बावजूद उन्होंने शिक्षित होना चालू किया, और वो आज इस काबिल हो गई कि उनका बेटा राम प्रसाद बिस्मिल जो आज स्वतंत्रता सेनानी बना और उनका नाम रोशन किया। तो ये जो बताया गया है ना, चलो इसको आप देख लेना, पढ़ लेना, आपको अपनी कक्षा में विचार करना है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपनी मिलकर मिलान करें, मतलब सही जोड़ी देखते हैं। चलो सही जोड़ी देखो बच्चों, देवनागरी। तो देवनागरी क्या है? भारत की भाषा की एक क्या है? लिपि है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं, है ना। याद रखना, भाषा कभी लिखी नहीं जाती, है ना। भाषा जब लिखती है ना तो वो हो जाती है लिपि। भाषा को केवल बोला जाता है और लिपि को लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। आर्य समाज, तो आर्य समाज क्या था? आर्य समाज महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था थी। क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन। मैजिनी कौन है? तो मैजिनी इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा, जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था, मैजिनी। और गोविंद सिंह कौन है? मैंने बताया था आपको, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो 4 वाला ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं बच्चों, सोच विचार के लिए, ठीक है। तो देखो, बिस्मिल की माता जी जब ब्याह कर आई थी तो उनकी आयु कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुसार कैसे ढाला? उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? तो देखो, ये आपको सोच विचार के आपको लिखना है ना। बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता ने सहयोग कैसे दिया? है ना, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता ने उन्हें हमेशा सहयोग दिया कि नहीं दिया? चलो, तो ये आपको बच्चों सोच विचार के आपको लिखना है। बच्चों इनके क्वेश्चन आंसर जो ये आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। मेरा एक वीडियो इसके बाद में डालूंगा, तो उसमें ये आपको मैं बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखे रहेंगे उसमें, तो आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं बच्चों, शब्द प्रयोग तरह तरह के। माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता तो उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना तो पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव है, मतलब शॉर्टकट, है ना। आजकल किसका समय चल रहा है? शॉर्टकट का। शॉर्टकट मानव का क्या है? स्वभाव। इस पाठ में ऐसे शब्द खोजकर आपको सूची बनाना है। चलो देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या हमारी सूची बनाई है हमने। चलो देखो, लिखते हैं। पहली हमारी सूची है बच्चों, इसको हरी से लिख रहा है, ओके। तो पहली सूची बचते बचाते, क्या है? बचते बचाते। पहली सूची का जो हमारा शब्द आया वो कौन सा है? बचते बचाते। दूसरा लिख सकते हो आप सेवा समिति। क्या लिख सकते हो? सेवा समिति। तीसरा क्या लिख सकते हो? काम काज। क्या लिख सकते हो? काम काज। चौथा लिख लो बच्चों पढ़ना लिखना। क्या लिख सकते हो? पढ़ना डैश या योजक चिन्ह लिखना। और क्या लिख सकते हो? देश सेवा। क्या लिख सकते हो? देश सेवा। तो ये कुछ मैंने शब्द आपको लिख के बताए, ठीक है। आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको ये देखेंगे। चलो आगे देखते हैं बच्चों, पाठ से आगे आपकी बात से, है ना। पाठ से आगे अब आपकी बात देखो। राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में आपको चर्चा करनी है कि राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी उनके साथ थे। तो ये आपको लिखनी है, ठीक है। ये आप इंटरनेट की सहायता से
आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें अशफाक उल्लाह खान है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ जनरली इसमें कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इसमें है अशफाक उल्लाह खान, है ना, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ, है ना 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, मौत की सज़ा सुनाई गई थी इनको। और बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल, है ना, अशफाक उल्लाह खान को फैज़ाबाद जेल और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। तो बिस्मिल को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। याद रखना, इनको कब फांसी दे दी गई थी? 19 दिसंबर 1927 को। नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बात कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रियजन आदि कौन कौन से थे। उदाहरण के लिए जो उदाहरण दिया हुआ है तो इसको विद्यार्थी स्वयं करेंगे। चलो आगे देखते हैं शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं? आप अपनी मम्मी को क्या कहकर बुलाते हैं? अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढना है। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है ना? जैसे माँ के लिए अन्य भाषाओं में अलग अलग नाम है। संस्कृत में क्या बोलते हैं मम्मी को, बताओ? चलो, संस्कृत में बोलते हैं माँ को मात्र। क्या बोलते हैं? मात्र। मातृपितृ देवो भव हम बोलते हैं। फ्रांसीसी में बोलते हैं मेरे या मामन। फ्रांसीसी में क्या बोलते हैं? मामन। फ्रांसीसी भाषा में बोलते हैं मामन, मामन। उसके बाद ग्रीक में बोलते हैं मामा और इटालियन में माद्रे। इटालियन में बोलते हैं माद्रे। ठीक है, तो मैंने कुछ मुझे रिमेम्बर थे तो मैंने आपको बताया, है ना। चलो आगे देखते हैं आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांक। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो विशेषण होते हैं, तो उन्हें छांटकर पाठ में आपको रेखांकित करना है। चलो, तो यहाँ देखो ये विशेषण दिए गए हैं, तो देखो चलो फटाफट हम इनको विशेषण को देख लेते हैं। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। इसको हम ब्लू से करते हैं। देखो, तो ये 12 विशेषण आपको निकालना है, तो आप बहुत अच्छे से देखो। सबसे पहला ये धार्मिक आपको दिख रहा होगा। देखो ये धार्मिक दिख रहा है, ये धार्मिक दिख रहा है। चलो इस दूसरे को मैं येलो पेन से करता हूँ। दूसरा हमारा मंगलमयी। मंगलमयी कहाँ दिख रहा है? सामने दिख रहा है मंगलमयी। सब विशेषण है ना, ये मंगलमयी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है महान। महान कहाँ दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों? देखो महान कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है महान, बिल्कुल लास्ट में दिख रहा है। महान भी विशेषता है। स्वाधीन, स्वाधीन ही विशेषता, ये दिख रहा है स्वाधीन। चलो ये मैं दूसरे पेन से करता हूँ, इसको ग्रीन पेन से करता हूँ। आगे देखो आप खूब। ये खूब भी क्या है? विशेषता है। फिर अगर आप देख पा रहे हो तो फिर लिखा है हमारा साधारण। देखो ये दिख रहा है साधारण, साधारण ये भी विशेषता है। आगे देखो, साधारण के बाद दिख रहा होगा आपको छोटी। ये देखो ये दिख रहा है छोटी, छोटी भी विशेषता है। उसके बाद 11, 11 दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है 11, ये संख्यावाची विशेषण है। उसके बाद दुख भरी। देखो दुख भरी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये दुख भरी को मैं कोई और पेन से, ये पिंक पेन से करता हूँ, है ना, ये दुख भरी। ठीक है, उसके बाद देखो आपको दिख रहा होगा मनोहर। मनोहर तो हमारा हो गया ना, नहीं हुआ मनोहर। कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है मनोहर। देखो ये मनोहर दिख रहा है हमारा, है ना। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, 11 हो गया हमारा, गया छोटी भी हो गया हमारा, मनोहर भी हो, खूब भी हो गया, कम भी हो गया, है ना। प्रत्येक देखो, प्रत्येक दिख रहा है आपको, प्रत्येक दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है प्रत्येक आपको। तो ये हमारे पूरे 12 क्या हो गए? हमारे विशेषण हो गए। ये बड़ा भी आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा दिख रहा है। ये हमारे क्या हो गए? 12 विशेषण हो गए, है ना। आप काउंट कर लेना, 12 हो गए होंगे। धार्मिक, मंगलमयी, महान, प्रत्येक, स्वाधीन, साधारण, दुख भरी, 11 है, छोटी, मनोहर, खूब और कम। तो ये हमारे 12 क्या हो गए? विशेषण हो गए, है ना। ये 12 हमारे विशेषण हो गए। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आगे तो ये झरोकों से है। अब माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय में खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। तो ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर और हमने बहुत अच्छे से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा को समझा, मेरी माँ। और ये जो आत्मकथा थी ये आप
अपने जीवन में इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि माँ हमारी पहली गुरु होती है। वह ही हमें जीवन को कैसे जीना है उसका राह बताती है। और अंतिम इच्छा जो राम प्रसाद बिस्मिल की रही कि तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करूं। तो ऐसी माँ, बहुत ही साहसिक माँ, बहुत ही धार्मिक सामाजिक माँ आपको सिखाती हैं कि समाज में आपको कैसे रहना है। और ये बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही अच्छी आत्मकथा है मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल की। अब हम यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।